Hello, guys. Welcome to this series where I'll be taking up the React tutorials. So ये सीरीज़ में मैं जितना भी React का कॉन्सेप्ट है आई विल ट्राई टू कवर इट. मैं कोशिश करूँगा कि इसको आसान से आसान भाषा और ऐसे तरीके से बताऊँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए. तो ये कहानी है क्या, व्हाट इज़ रिएक्ट है क्या, हम वही बात करने वाले हैं. तो टू जस्ट बिगिन दिस विल टेक अ लिटिल, थोड़ा सा पीछे जाते हैं. ये रहा हमारा कंप्यूटर. ओह, थोड़ा बैड ड्राइंग है पर कोई बात नहीं. सो दिस इज़ आवर वेब. यहाँ से हम अपना वेब एक्सेस करते हैं और समझ लो यहाँ एक सर्वर बैठा हुआ है जो हमें देखना है, वो ला के दे रहा है. अब हमें क्या देखना है ये तो हम डिसाइड करेंगे ना. तो हमने कुछ रिक्वेस्ट किया, ये सर्वर के पास गया, इसने वेब पे वापस कंटेंट दे दिया. सो ये टेक्निकली इनिशियली होता कैसे था कि एक वेबसाइट है, मान लेते हैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट है. तो उसमें क्या क्या होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है. ओह गंदी राइटिंग. और मान लेते हैं कि एक सेक्शन है कॉन्टैक्ट का, और इसके लिए तुम्हें नेविगेशन बार में ऐसे दिख जाता है कि प्रोडक्ट देखने हैं या फिर कॉन्टैक्ट देखने हैं. जब तुम यहाँ क्लिक करते हो तो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, एंड सर्वर टिपिकली गिव्स यू products डॉट html का फाइल. दैट इज़ हाउ you get the content. Similarly for contact या something like that, ये तुम्हें ऐसा ही contact dot html दे देगा. तो ये कहानी ऐसी चल रही थी. अभी React कहाँ आता है पिक्चर में, I'll tell you. अभी इस केस में what you're trying to do is for each of these screens you are getting a HTML file. तो React ने क्या बोला, ये सब हटाओ, आई विल गिव यू वन इंडेक्स डॉट html और तुम्हारा सारा कंटेंट इसी में आएगा. अब अगर एक ही HTML फाइल है और सिंगल पेज आ रहा है तो हमने इसको एक टर्म दे दिया SPA का, सिंगल पेज एप्लीकेशन. एक पेज आ रहा है, एक ही में सारा अपडेशंस हो रहा है, तो इट वुड बी अ लिटिल फास्ट नो. तो ये है कहानी, बैकग्राउंड, ये तुम्हें समझाने के लिए कि रिएक्ट है क्या और रिएक्ट कहाँ पिक्चर में आता है. तो अगर इसको एक टेक्निकल भाषा में देखना है तो आई क्रिएटेड अ नोशन डॉक्यूमेंट फॉर यू. हम इसी को रेफ़र करेंगे. आई विल शेयर द लिंक ऑल्सो हेयर. तो रिएक्ट क्या है, रिएक्ट इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी स्पेसिफिकली डिज़ाइन फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेस. तुम मतलब UI बना सकते हो और इसको बनाने वाले फेसबुक के लोग हैं. तो व्हेन वी से कि ये एक मतलब लाइब्रेरी है, तो क्या हम बताना चाह रहे हैं, रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी मतलब इट्स अ कलेक्शन ऑफ कोड. मतलब वहाँ पे खूब सारा चंक रखा हुआ है फंक्शनैलिटीज़ का. तो अपन क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रीटी मच यूज़ दैट फंक्शनैलिटी टू क्रिएट UIs. ये पहला आप ऐसे सोच सकते हो कि दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, कि इट इज़ अ लाइब्रेरी, उसमें कई सारा चंक्स है फंक्शनैलिटीज़ का. तुमको जो फंक्शनैलिटी चाहिए उसको लो और उसको रीयूज़ कर लो जैसे भी तुम्हें चाहिए. इट्स वे कि हम इस कोड को मॉड्यूलर तरीके से बना रहे हैं, देख रहे हैं. सिमिलरली तो तुम अगर इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि ये अलग अलग लेगो ब्लॉक्स हैं, तुमने उससे कुछ बनाया एंड जो बनाया अब उसको तुम यूज़ कर सकते हो. तो जो हमने कहानी डिसाइड करी थी, जो मतलब हमने कहानी बनाई थी कि ये हो कैसे रहा है सब, मतलब एक पेज पे ही सब कुछ हो रहा है. तो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल मोर डाइव इनटू रिएक्ट काम कैसे करता है, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा पहली बार एक वेब पेज रेंडर हुआ, ठीक है. इस वेब पेज को जावास्क्रिप्ट समझता है डॉम से.
ठीक है। तो अब इस डॉम में क्या होता है, अलग अलग नोड्स होते हैं एलिमेंट्स के। अब उस तरीके से ये समझता है। तो ये रेंडर हो गया तुम्हारा वेब पेज। रिएक्ट क्या करता है, इसके साथ साथ इसका एक वर्चुअल कॉपी रखता है, उसको बोलते हैं वर्चुअल डॉम। ये इस वर्चुअल डॉम में चेक करता है कि अच्छा यहाँ पे चेंज है, ठीक है, और बाकी सारा ब्लॉक ऐसे ही सेम है एलिमेंट्स का। तो टू परफॉर्म दिस इन अ फास्टर वे, व्हाट इट डज इज ये इस डॉम को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं करता है, इट जस्ट टेक्स द एलिमेंट टू वेयर द चेंज इज रिक्वायर्ड। तो क्या हो गया, यहाँ पे अपडेट तुम्हारी फास्टर हो गई, सिंपल। और आई थिंक दिस इज इट अबाउट रिएक्ट है क्या, और किसे मतलब सीखना चाहिए, किसको यूज़ करना चाहिए। इफ़ यू आर इनटू डिज़ाइनिंग एंड तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये डिज़ाइन करियर को कहीं कैसे आगे ले जा सकता हूँ, यू आर इनटू डिज़ाइनिंग बट यू आर ट्राइंग टू मेक अ करियर विच इज़ नॉट इन डिज़ाइन, तो योर फर्स्ट गो टू ऑप्शन वुड बी वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट की जर्नी ऐसे होगी, यू लर्न HTML, यू लर्न CSS, और फिर उसके बाद यू विल लर्न रिएक्ट, या फिर अदर ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। तो तुम दूसरे ऑप्शंस पे भी जा सकते हो, जैसे कि एंगुलर हो गया, व्यू हो गया। तो दीज आर ऑल्सो द ऑप्शंस विच आर प्रेजेंट टू यू। दैट्स इट, आई थिंक विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। और अगर कोई सवाल है इतने में तो यू कैन पोस्ट इट इन कमेंट्स, I will be happy to answer it. Thank you. Bye bye.